नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है लड़की और माचिस की तीली। सर्दियों की एक बेहद ठंडी रात थी। पूरा का पूरा शहर रजाइयों में डूबा हुआ था, लेकिन एक छोटी सी लड़की सड़कों पर अकेली घूम रही थी। उसके पैर नंगे थे, कपड़े पुराने और फटे हुए। हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी, जिसमें माचिस की कुछ तीलियां थीं। वह लड़की माचिस बेचती थी, लेकिन उस दिन पूरा दिन बीत गया और एक भी तीली नहीं बिकी। पेट में भूख के कारण दर्द हो रहा था और ठंड से हाथ कांप रहे थे। वह लड़की एक दुकान के कोने में बैठ गई। सामने बड़ी बड़ी कोठियां थीं, जिनकी खिड़कियों से रोशनी और हंसने की आवाजें आ रही थीं। अंदर गर्मा गर्म खाना और परिवार की रौनक थी, और बाहर ठंड में वह लड़की और उसकी तीलियां। अगर एक तीली जलाऊं तो थोड़ी गर्मी मिलेगी, उसने खुद से कहा। फिर उसने माचिस की एक तीली जलाई। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी रसोई में खड़ी है। सामने गर्मा गर्म पूड़ियाँ हलवा है। उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन तभी तीली बुझ गई और सब गायब हो गया। उसने दूसरी तीली जलाई। अब वह एक सुंदर सी दुकान में थी, जहां रंग बिरंगे कपड़े और जूते थे। वह मुस्कुराई, खुद को एक लाल स्वेटर पहनते हुए देखा, लेकिन फिर से तीली बुझी और वह फिर उसी ठंडी सड़क पर थी। अब उसने तीसरी तीली जलाई। इस बार वह अपने नाना नानी के घर में थी। नानी उसे गोद में लिए थपकियां दे रही थी और नाना कहानी सुना रहे थे। पहली बार उसे प्यार और अपनापन महसूस हुआ, मगर जैसे ही तीली बुझी, वो सब छिन गया। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वो रुक नहीं सकती थी। उसने एक एक करके सारी तीलियां जला दी। हर बार कुछ अच्छा, कुछ प्यारा दिखाई देता। एक घर, कभी उसे एक माँ दिखाई देती, किसी बार एक दोस्त दिखाई देता, और हर बार वो सब छिन जाता। जब उस लड़की ने आखिरी तीली जलाई, तो उसने देखा कि रोशनी से एक परी उसके सामने खड़ी है। परी ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? यह सपना कभी ना बुझे। लड़की ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। परी ने उसका हाथ थामा और वह धीरे धीरे ऊपर उठ गई, उस ठंडे अंधेरे से दूर, एक उजाले वाली दुनिया की ओर। अगले दिन सुबह दुकान के कोने में लोगों की भीड़ जमा थी। वहां गुड़िया बेसुध पड़ी थी। उसके आसपास जली हुई माचिस की तीलियां थीं और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कोई नहीं जान पाया कि उस लड़की ने क्या देखा और क्या जिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि छोटे छोटे दिलों में सबसे बड़े सपने बसते हैं। धन्यवाद।